नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट 2 मिनट। आज देखते हैं चार्ट पे जोन कैसे ड्रॉ करते हैं और जो जोन ड्रॉ करते हैं प्राइस उस जोन से रिएक्शन किस तरह से करती है और रिएक्शन किसी न किसी तरह से करेगी, लेकिन किस तरह से करेगी चलो हम बताते हैं आपको मार्केट में क्या हो रहा है। हकीकत में कहां पे किस तरह से प्राइस काम करती है ये देखने के लिए हमारे पास अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अब देखो ये पैनिक सिचुएशन वाला सीन है, मैं आपको वही दिखाता हूं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम करेंगे तो यहां पे देखो एक पावरफुल सप्लाई जोन है। ये देखो 3 जून का है, पावरफुल सप्लाई जोन है। 125 मिनट में करेंगे तो बेटर दिख रहा है, थोड़ा वाइडर होना चाहिए जोन। इसमें लिखेंगे 125 मिनट सप्लाई जोन। ठीक है, अब देखो हमको ऐसा है, देखो यहां से तक मार्केट अपने को पता है, उसके बाद की सिचुएशन हमको नहीं पता है। ठीक है, अब हमको इतना हम इस तरह से तैयार होकर के बैठे हैं कि मार्केट इस जोन पे आएगा और हम यहां से शॉर्ट ट्रेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसे भी लाइफ टाइम हाई पे था वो टाइम पे, तो एक्सपेक्टेशन इस तरह का था कि यहां से सेलर ज्यादा आने चाहिए। तो देखो यहां पे जिस तरह से सेलर वन कैंडल में, वन कैंडल वन डे इतना यहां तक उतर गया मार्केट, तो अब अपने को ये जोन तो पावरफुल लग रहा है इंट्राडे के लिए, लेकिन यहां से ऊपर चढ़ते चढ़ते यहां तक आने आने में कितना दिन हो गया? बहुत बहुत दिन हो गया ना, कम से कम ये कौन सी तारीख हो गई? डेट हो गई 14 जून, मतलब 10 दिन से भी ज्यादा टाइम हो गया। तो अब देखो यहां पे मार्केट आ गया, तो यहां पे किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है डाउन जाने के लिए। ठीक है, ये देखो यहां पे आकर के भी होल्ड कर रहा है, इस सिचुएशन में भी आकर के होल्ड कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट डे देखेंगे, ये देखो 125 मिनट की कैंडल है, यहां पर भी आकर के होल्ड किया, यहां पर भी होल्ड किया और तीसरे यहां पे क्लोज कर दिया, ऊपर क्लोज कर दिया। अब क्लोज कर दिया 125 मिनट की कैंडल, तो हमारे ये जोन तो वायलेट हो गया। ठीक है ना, अब देखो इसको 125 मिनट का वायलेट हो गया, मतलब इस तरह से नहीं कि ये जोन को डिलीट कर दे। अब समझो, अभी समझने की बात है, हमको इतना प्राइस फिक्स हो गया दिमाग में कि प्राइस यहां से अब जाएगी। शॉर्ट ट्रेड तो कोई फॉर्मेशन बनेगी तो शॉर्ट ट्रेड लेंगे ना, कोई ऐसा सेटअप तो बना नहीं, कोई मार्केट में ऐसी कोई बियरिश दिखा नहीं, फिर भी ये कैंडल 125 मिनट की बियरिश दिख रही है, ये लास्ट वाली कैंडल। ठीक है, जिसने ब्रेकआउट दिया है, ऊपर क्लोज दिया है। अब देखो अगर यहाँ पे अगर इस तरह की कैंडल बन जाती है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो हमारी कैंडल इस तरह की बनी है बराबर। तो मैं बताता हूं, अभी ग्रीन कलर की कैंडल करके बताता हूं। ठीक है, इस तरह की कैंडल बनी है अभी ऊपर। ठीक है, अब देखो ये कैंडल इस तरह की बनी है, थोड़ी लॉन्ग भी है और भी। तो अब देखो इसके बाद में अगर नेक्स्ट डे 125 मिनट की अगर कोई कैंडल सेम टाइप की इस तरह की कोई बन गई और इसके नीचे क्लोज दे दिया, तो समझ लो कि ये एक्सट्रीम पे एंगल पर बना है। एक्सट्रीम इस जोन के ऊपर अगर ये डेली टाइम फ्रेम करेंगे ना, तो भी डेली का जोन है ये। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऐसे 125 मिनट की इस तरह की कैंडल बन गई, समझ लो सोने पे सुहागा। अब इस जोन को हम डिलीट तो नहीं किया हूं, उसको ध्यान में रखा हुआ हूं, लगा के रखे हैं। अब यहां पे देखते हैं कि अगर इस तरह की कैंडल जो बन गई, तो हम वहां पे बीरिश ट्रेड के लिए देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल अगर उसका लो तोड़ेगी तो देख सकते हैं, लेकिन ऐसी तो कोई सिचुएशन हुई नहीं। 125 मिनट की भी है बियरिश टाइप की बनी, रेड कलर की कैंडल है, लेकिन क्लोज तो इसके हाई के ऊपर ही दिया ना। तो हमको यहां से डाउन का व्यू पॉइंट तो बिल्कुल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि डाउन ट्रेड तो लेंगे ही नहीं। अब देखो अब होता क्या है कि यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था इस लेवल पे, जिन सेलर्स ने जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था, वो यहाँ पे अब ट्रैप हो रहे हैं, तो उनको लॉस दिख रहा है। मार्केट किस तरह से चलता है उसके उसके बारे में देखना है, उसको लॉस दिख रहा है, तो लॉस दिख रहा है तो वो इस तरह से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान कम से कम नीचे हमने ब्रेक इवन पे तो आ जाए,
नो लॉस नो प्रॉफिट भी हम निकल जाए। चलो भाई, भगवान ने सुन ली उनकी कहीं से भी, तो मार्केट प्राइस यहां से जाकर के वापस नीचे तक आ गया, ऊपर जाकर के वापस आ गया इस लेवल पे। अब देखो, इनको लग रहा है कि अभी प्राइस यहां से नीचे नहीं जाएगी ये लेवल से, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस नाउ एक्ट एज सपोर्ट। तो इस तरह से प्राइस वन वे ऊपर कैसे गई, ये गई तो खरी, लेकिन कैसे गई? जिन्होंने भी यहाँ पे सेल किया था उन सभी ने यहाँ पे बाय किया। यहाँ पे बाय करेंगे तो वन वे बल्क में बाइंग होगा, बल्क में बाइंग होगा तो प्राइस वन वे ऊपर जाना स्वाभाविक है। फिर इस तरह से मार्केट मूव करता है। तो मार्केट मतलब आप ट्रेड कम करो, मार्केट को देखो ज्यादा, देखने से मार्केट का बिहेवियर अपने को पता चल जाता है, अपने दिमाग में बैठ जाता है कि मार्केट किस तरह से काम करता है। अब देखो, इसी तरह से इसका रेजिस्टेंस अब सपोर्ट हो गया। अब देखो, ये एक रेजिस्टेंस, एक पिवट है, ठीक है ना। मैं एक ड्रॉ करता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। मार्केट यहां पे आ गई। अब जिन्होंने यहां पे सेल किया था, यहां पे सेल करके यहां पे किसी ने प्रॉफिट किया और कई किसी ने नहीं प्रॉफिट कर पाए, वो यहां पे ब्रेक इवन पे निकले। ब्रेक इवन पे भी निकलेंगे यहां से तो भी वन वे ऊपर जाएगी प्राइस। इस तरह से ये वन वे ऊपर निकले, मतलब हर पिवट पे सेलिंग और बाइंग होती है, और हर कैंडल पे बाइंग और सेलिंग होती है, ठीक है। अब ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब देखो, मार्केट में प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाकर के फिर वापस नीचे आ गए, उसी जोन से, उसी लेवल से वापस ऊपर चलेगी, ठीक है। अब देखो, यहां पे इतना हम बुलिश कैंडल बोलेंगे इसको, इसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? यहां तक की कैंडल है ये, इस तरह की ग्रीन कैंडल है। क्यों है ग्रीन कैंडल? ये ग्रीन कैंडल क्यों है? क्योंकि यहां पे कल प्राइस क्लोज हुई और दूसरे दिन यहीं पे ओपन होती है, यहां से ओपन होकर के यहां तक चलेगी, लेकिन ये कैंडल दिख नहीं रही है अपने को, ऐसे नॉर्मल दिख रही है, लेकिन है बुलिश कैंडल, इनविजिबल रैली के लिए कैंडल है। तो यहाँ पे इस कैंडल का भी आगे बताएंगे हम आपको किस तरह से होता है। तो इसको हम बुलिश कैंडल ही बोलते हैं, ठीक है, पावरफुल बुलिश कैंडल बोलते हैं। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी इस लेवल पे, और भी पावरफुल तरीके से ऊपर जाने के चांस रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आई, ये देखो, ये जोन है एक तरह का, हम इसको जोन भी बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इसके नीचे कैंडल ने क्लोज कर दिया, फिर एक अभी तक जोन हमने डिलीट नहीं किया, तो ये भी देखो दूसरे दिन नेक्स्ट कैंडल ने सेम डे ऊपर क्लोज दिया और सेम कैंडल ने इसी जोन से बाइंग आई, ये देखो वन वे ऊपर। इतना प्रॉफिट देखो, ये कोई छोटा थोड़ा है भाई जी, 500 पॉइंट का प्रॉफिट है ये, 500 से ज्यादा पॉइंट है। तो इस तरह की ट्रेडिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए दिमाग में। अब जोन देखा और यहां से भाग रही है प्राइस, भाग रही है, चलो भागो पीछे पीछे, ऐसा नहीं भागने का कभी भी। भाग रही है, भागने दो, अपने को तो छोड़ के जा रही है ना, हम है ना, हमारे पास हमारा पैसा सेफ है, तो फिर कभी भी ट्रेड कर लेंगे ना, मार्केट तो ये लाइफ टाइम रहने वाला है। इस तरह से हम ट्रेडिंग मार्केट के पीछे पीछे नहीं करेंगे, हमारा सेटअप बनेगा तो हम बैठेंगे उसके साथ में, फिर बैठ गए उसके बाद में या तो स्टॉप लॉस लेंगे या फिर टारगेट लेंगे, बिल्कुल दूसरा कुछ विचार ही नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 1:1 पे और 1 थोड़ा बहुत प्रॉफिट, लॉस में तो 1000 2000 5000 तक बैठते हैं और प्रॉफिट 500 दिखता है तो भी जलने लगती है, इस तरह से नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पे इस तरह की साइकोलॉजी चलती है। आपको और भी इस तरह की साइकोलॉजी के वीडियो और भी आपको आने वाले समय में मिलेंगे, और एक फ्री ट्रेनिंग भी चालू कर रहे हैं, और टेलीग्राम पे हम एक सेटअप बना करके आपको देंगे, थोड़ा ही समय में देने वाला है। जैसे कि यहाँ से मार्केट में प्राइस समझो ऊपर जा रही है, तो मैं टेलीग्राम पे इस तरह के बना करके, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस रहेगा और ये अपना टारगेट रहेगा, प्राइस यहाँ तक जाएगी, इस तरह का जो मेरा व्यू पॉइंट बनेगा, तो मैं इस तरह से ड्रॉ करके चार्ट का मतलब स्टॉक का नाम चार्ट पे इस तरह से ड्रॉ करके वहां पे रख दूंगा, सी दिस
स्टॉक, ऐसा ही मैं लिखूंगा और कुछ नहीं। मैं अपना सेटअप बना, आप समझ लेना। अगर वीडियो में इस तरह से मैं बताऊंगा, टेलीग्राम पे खुले पे नहीं बता सकता, वीडियो में भी नहीं खुले में कह सकता यहाँ पे बाय कीजिए, लेकिन आपका व्यू पॉइंट यहाँ से बुलिश होना चाहिए पेपर ट्रेड के लिए, रियल ट्रेड के लिए बिल्कुल नहीं। तो इसकी जिम्मेदारी तो आपकी ही है। अगर कुछ भी नुकसान हुआ है, फायदा हुआ तो भी आपका है, नुकसान हुआ तो भी आपका है। मेरा तो कुछ है नहीं, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, ये टोटल फ्री में आपको दे रहा हूं। तो इस तरह के व्यू पॉइंट मैं आपको अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा जिसमें मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो आप बने रहे हमारे साथ में, और फ्री ट्रेनिंग भी कुछ रूल्स के साथ में रहेगी, बिना किसी पैसों के, कुछ भी पे नहीं करना है आपको। और ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन हेजिंग, ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन का हेजिंग स्ट्रेटेजी, सब कुछ उसमें रहेगा, टोटली बिल्कुल फ्री, एक पैसा भी नहीं लगेगा उसके अंदर। तो आप हमारे साथ में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आने वाले समय में आपको बेनिफिट ही रहेगा हमारे साथ जुड़ने में। बस मैं इतना और कुछ कहता नहीं हूं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।